सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामदास अपने बेटे अर्जुन और बेटी राधा के साथ रहता था। रामदास बहुत गरीब था। उसके पास अपनी कोई खेती नहीं थी। पूरे दिन वह गांव-गांव घूमकर रंग बिरंगी चूड़ियां बेचता था। उसी कमाई से किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। उसका बेटा अर्जुन गांव के जमींदार भानु प्रताप सिंह के खेतों में मजदूरी करता था, जबकि राधा घर का सारा काम संभालती थी और अपने पिता की हर संभव मदद करती थी। हर सुबह रामदास अपनी टोकरी में तरह तरह की सुंदर चूड़ियां सजाकर एक गांव से दूसरे गांव निकल पड़ता। उसे उम्मीद रहती कि आज की बिक्री अच्छी होगी और घर में 2 वक्त का खाना आराम से बन जाएगा। अरे रामदास काका, जरा इधर आइए ना। मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ। आज मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए बिना मिले मत जाइए। हाँ बेटी, अभी आया। बताओ तुम्हें किस रंग की चूड़ियां चाहिए? मेरे पास लाल, हरी, नीली, सुनहरी और कई नए डिजाइन की चूड़ियां हैं। तुम्हें जो पसंद आए मैं वही निकाल देता हूँ। नहीं काका, आज मुझे चूड़ियां खरीदनी नहीं है। दरअसल अगले सोमवार मेरे घर मेरी बड़ी बहन की शादी है। उस दिन बहुत सारे मेहमान आएंगे और गांव की सभी महिलाओं को चूड़ियां पहनानी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी सबसे सुंदर और नई चूड़ियां लेकर जरूर आइए। बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अगले सोमवार सुबह सुबह ही शहर से नई और सुंदर चूड़ियां खरीदकर सीधे तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी शादी में किसी भी तरह की कमी न रहे। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद रामदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान दिखाई दे रही थी। वह खुशी खुशी अपने घर लौटा। आ गए बाबू, आज आपके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। लगता है आज कुछ बहुत अच्छा हुआ है। जल्दी बताइए, आखिर बात क्या है? हाँ बेटी, आज भगवान ने हमारी सुन ली। पड़ोस के गांव की शोभा बिटिया मिली थी। उसके घर अगले सोमवार शादी है और उसने मुझसे कहा है कि मैं अपनी सारी चूड़ियां लेकर आऊं। उसने वादा किया है कि अगर चूड़ियां अच्छी होंगी तो वह एक एक चूड़ी खरीद लेगी। बापू, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन मेरी एक बात मानिए, इस बार शहर जाकर नई डिजाइन और अच्छी गुणवत्ता वाली चूड़ियां खरीद कर लाइए। शादी का मौका है, इसलिए लोग सबसे सुंदर चूड़ियां ही पसंद करेंगे। अगर हमारी चूड़ियां सबसे अच्छी हों, लोग आगे भी आपसे ही खरीदेंगे। इससे आपकी पहचान भी बढ़ेगी और कमाई भी। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटी। मैं कल सुबह ही शहर जाऊंगा और अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर सबसे सुंदर चूड़ियां खरीद कर लाऊंगा। भगवान ने चाहा तो यही ऑर्डर हमारी किस्मत बदल देगा। बापू, शादी के लिए चूड़ियां मंगवाई गई हैं, तो हमें भी ऐसी चूड़ियां ले जानी चाहिए जिन्हें देखकर हर कोई खुश हो जाए। अगर साधारण चूड़ियां ले गए तो शायद उन्हें पसंद ना आए, लेकिन अगर हम शहर से नई डिजाइन और अच्छी गुणवत्ता वाली चूड़ियां लेकर जाएंगे तो वे जरूर सारी चूड़ियां खरीद लेंगी। बेटी, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी परेशानी पैसे हैं। हमारे पास जितनी थोड़ी बहुत बचत थी, वही घर के राशन और रोजमर्रा के खर्च के लिए रखी है। अगर मैं वह पैसा भी खर्च कर दूं और किसी कारण से चूड़ियां न बिकीं, तो पूरे परिवार के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बापू, कभी कभी जिंदगी में थोड़ा जोखिम उठाना ही पड़ता है। यह सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। अगर आपने अच्छी चूड़ियां खरीद लीं, तो शादी वाले घर से हमें अच्छा पैसा मिलेगा। उसके बाद हमारा सारा खर्च भी निकल जाएगा और कुछ बचत भी हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भगवान हमारी मेहनत जरूर सफल करेंगे। ठीक है बेटी, जब तुम्हें इतना भरोसा है तो मैं भी हिम्मत करता हूँ। मैं कल ही शहर जाऊंगा और अपनी पूरी जमा पूंजी से सबसे सुंदर चूड़ियां खरीद कर लाऊंगा। भगवान ने चाहा तो हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। भैया, आप भी आ गए। पहले हाथ मुंह धो लीजिए। मैंने खाना तैयार कर दिया है। आराम से खाना खाइए, फिर मैं आपको एक ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। अगले ही दिन रामदास सुबह सुबह शहर चला गया। उसने अपनी सारी बची हुई पूंजी से नई डिजाइन, चमकदार और सुंदर चूड़ियां खरीदी।
चूड़ियों से भरी टोकरी लेकर वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। देखते ही देखते सोमवार आ गया। रामदास अपनी टोकरी में सारी नई चूड़ियां सजाकर शोभा के घर पहुंचा। अरे शोभा बेटी, ओ शोभा बेटी, देखो मैं वादा निभाते हुए समय पर आ गया हूं। ये सारी चूड़ियां मैं खास तुम्हारी शादी के लिए शहर से खरीद कर लाया हूं। एक एक चूड़ी बहुत अच्छे डिजाइन की है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें और तुम्हारे मेहमानों को ये बहुत पसंद आएंगी। अरे काका, आपने तो सचमुच कमाल कर दिया। ये चूड़ियां तो मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा सुंदर हैं। इनके रंग कितने चमकदार हैं और डिजाइन भी कितने प्यारे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हें देखकर गांव की सभी महिलाएं और मेहमान बहुत खुश हो जाएंगे। आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की, शहर जाकर इतनी सारी सुंदर चूड़ियां चुनकर लाए और समय पर भी पहुंच गए। इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपकी इस मेहनत और ईमानदारी को हम कभी नहीं भूलेंगे। काका, अब आप सारी चूड़ियां अंदर रखवा दीजिए। शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और थोड़ी ही देर में मेहमान भी आने शुरू हो जाएंगे। आज शादी में आने वाली सभी महिलाओं और लड़कियों को यही सुंदर चूड़ियां पहनाई जाएंगी। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी लाई हुई ये चूड़ियां हमारी इस खुशी को और भी यादगार बना देंगी। ठीक है बेटी, भगवान करे तुम्हारे घर की यह शादी बहुत धूमधाम से और खुशी खुशी संपन्न हो। तुम्हारी बड़ी बहन का नया जीवन हमेशा सुख, प्रेम और समृद्धि से भरा रहे। मेरी यही दुआ है कि तुम्हारे पूरे परिवार पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे और तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी ना आए। अब मैं ये सारी चूड़ियां अंदर रखवा देता हूं ताकि समय पर सभी महिलाओं को पहनाई जा सकें। घर के नौकर सारी चूड़ियां अंदर रखवा देते हैं। उधर शादी की तैयारियों में पूरा परिवार व्यस्त हो जाता है। रामदास घर के बाहर खड़ा होकर धैर्य से अपने पैसों का इंतजार करने लगता है। रामदास काफी देर तक घर के बाहर खड़ा रहा। समय बीतता जा रहा था, लेकिन कोई भी उसे पैसे देने नहीं आया। उसके मन में चिंता बढ़ने लगी। बहुत देर हो गई है। घर पर राधा और अर्जुन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर आज पैसे मिल जाएं, तो मैं रास्ते से घर का राशन भी खरीद लूं। अब लगता है कि मुझे अंदर जाकर विनम्रता से अपने पैसे मांगने चाहिए। आखिर मैंने अपना वादा पूरा किया है। इतना सोचकर रामदास धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया। अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। शादी की तैयारियां चल रही थी और घर के मालिक भानु प्रताप सिंह आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अरे, कौन हो तुम? बिना पूछे मेरे घर के अंदर कैसे चले आए? तुम्हारी शक्ल देखकर तो लगता है जैसे कोई भिखारी हो। शादी का घर देखा और सीधे अंदर घुस आए। अगर भीख मांगनी है तो बाहर जाकर मांगो। अरे शोभा, जरा देखो तो, कोई भिखारी अंदर आ गया है। इसे कुछ खाने के लिए दे दो और फिर बाहर भेज दो। लेकिन ध्यान रहे, ये अंदर बैठकर खाना नहीं खाएगा। बाहर बैठकर खाए और जल्दी यहां से चला जाए। मेरे घर में गंदगी फैलाने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मेरा नाम रामदास है। मैं वही चूड़ी बेचने वाला हूं जिसे आपकी बेटी शोभा ने शादी के लिए बुलाया था। मैं शहर से नई चूड़ियां खरीद कर लाया था और आपकी बेटी ने मेरी सारी चूड़ियां रखवा ली हैं। मैं सिर्फ उन्हीं चूड़ियों का मेहनत का पैसा लेने आया हूं। ओह, तो तुम वही चूड़ी वाले हो। लेकिन क्या तुम्हें थोड़ा भी धैर्य नहीं है? बाहर इंतजार नहीं कर सकते थे? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि पूरे घर में शादी की तैयारी चल रही है? हर कोई अपने काम में व्यस्त है और तुम्हें बस अपने पैसों की पड़ी है। सेठ जी, मैं आपके गांव का रहने वाला नहीं हूं। मैं पड़ोस के गांव से इतनी दूर पैदल चलकर आया हूं। मेरे घर की सारी जमा पूंजी उन्हीं चूड़ियों में लगी हुई थी। अगर आज पैसे मिल जाते तो मैं घर के लिए राशन खरीद लेता। बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरा मेहनताना आज ही दे दीजिए। तुम भी बड़े अजीब आदमी हो। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने साफ कह दिया कि अभी समय नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कुछ पैसों के लिए अपना घर छोड़कर भाग जाऊंगा? शादी के बाद आना, तुम्हारा पूरा हिसाब कर दिया जाएगा। अब मुझे और परेशान मत करो। ठीक है सेठ जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अब चलता हूं। मैं किसी तरह का झगड़ा या बहस नहीं करना चाहता। मुझे पूरा भरोसा है कि शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद आप मेरी मेहनत की कमाई जरूर दे देंगे।
मैंने पूरी ईमानदारी और मेहनत से आपके घर के लिए ये सारी चूड़ियां लाकर दी हैं। बस मुझे अपनी मेहनत की कीमत चाहिए। इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान करे आपके घर की शादी खुशी खुशी संपन्न हो और हमेशा आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं फिर बाद में आकर अपने पैसे ले लूंगा। नमस्ते सेठ जी। रामदास भारी मन और मायूस चेहरे के साथ अपने गांव लौट आया। राधा और अर्जुन बेसब्री से अपने पिता का इंतजार कर रहे थे। बापू, आप आ गए। बताइए, चूड़ियाँ सबको पसंद आई ना? आप खाली हाथ लौटे हैं, इसका मतलब उन्होंने सारी चूड़ियाँ खरीद ली होंगी। अब तो हमें अच्छे पैसे भी मिल गए होंगे, है ना? हाँ बेटी, भगवान की कृपा से उन्हें सारी चूड़ियां बहुत पसंद आईं। उन्होंने एक भी चूड़ी वापस नहीं की। लेकिन आज उन्होंने पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा कि शादी की तैयारियों में बहुत व्यस्त हैं और शादी खत्म होने के बाद पूरा हिसाब कर देंगे। क्या? ये कैसी बात हुई बापू? उन्होंने आपको बिना पैसे दिए ही वापस भेज दिया? हमने तो घर की पूरी जमा पूंजी शहर से चूड़ियां खरीदने में लगा दी थी। हमें पूरा भरोसा था कि आज चूड़ियों के पैसे मिल जाएंगे और उन्हीं पैसों से घर का खर्च भी आराम से चल जाएगा। अब अगर उन्होंने पैसे ही नहीं दिए तो हम अगले कुछ दिन कैसे गुजारेंगे? घर में राशन भी लगभग खत्म हो चुका है, बच्चों की जरूरतें भी पूरी करनी है और आपके पास भी अब 1 रुपया नहीं बचा। समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर कैसे निकलेंगे। सच कहूँ बापू, उनकी इस बात ने मुझे बहुत चिंता में डाल दिया है। बेटा, मैंने उनसे बहुत विनती की थी। मैंने उन्हें अपनी मजबूरी भी बताई कि घर में खाने तक की परेशानी है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी उनके पास समय नहीं है। कोई बात नहीं, हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। आखिर वे इतने बड़े लोग हैं। सियामो, कहीं भाग तो नहीं जाएंगे? शादी के बाद जब सब काम खत्म हो जाएगा तब मैं फिर जाकर अपने पैसे ले आऊंगा। तब तक हम जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर गुजारा कर लेंगे। बेटा, अगर मैं उस समय चूड़ियां वापस लेकर आ जाता तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इतनी महंगी चूड़ियां दोबारा कौन खरीदता? इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिन इंतजार कर लेना ही बेहतर होगा। मुझे विश्वास है कि शादी के बाद वे लोग अपना वादा जरूर निभाएंगे और हमारी मेहनत की कमाई हमें मिल जाएगी। हाँ बापू, आपकी बात भी सही है। अगर इसे इस